देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पूर्वी भारत से। कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में लियोनेल मेसी के इंडिया टूर के दौरान अफरा तफरी मच गई। हजारों प्रशंसकों ने महंगे टिकट खरीदने के बावजूद फुटबॉल लीजेंड को ठीक से नहीं देख पाने का गुस्सा जाहिर किया और स्टेडियम में बोतलें फेंकी। मेसी अपने इंटर मियामी साथियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पाल के साथ 11:30 बजे स्टेडियम पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कारणों से महज 10 से 20 मिनट में ही चले गए। कई दर्शक सुबह से इंतजार कर रहे थे, उन्हें जॉइंट स्क्रीन पर भी स्पष्ट दृश्य नहीं मिला। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कुप्रबंधन पर गहरा अफसोस जताते हुए मेसी और प्रशंसकों से माफी मांगी तथा घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की। एडीजी जावेद शमीम ने कहा है कि अब हालात सामान्य है। आयोजकों ने फैंस के टिकट का पैसा वापस करने का वादा किया है। सवेरे जो इनसे 3 चीज है, नॉर्मलसी अभी टोटली है, ठीक है, जिनको जो नॉर्मलसी की बात थी सब हो गया है। सेकंड पार्ट इन्वेस्टिगेशन है, एफआईआर इज बीन लॉन्च और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है ही हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है। इन द मीन टाइम नो ही इज बीन अरेस्टेड एंड द थर्ड पार्ट एज आई एम टेलिंग कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्वायरी कमेटी की जाएगी और इंक्वायरी यस ही इज बीन अरेस्टेड। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। इस बीच पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने लियोनेल मेसी के कोलकाता कार्यक्रम की अव्यवस्थाओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अर्जेंटीना के इस सुपरस्टार का हजारों प्रशंसकों ने दिसंबर की ठंड में आधी रात के बाद जोरदार स्वागत किया, लेकिन साल्ट लेक स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में महंगे टिकट, सीमित दृश्यता और अफरा तफरी ने खासी निराशा फैलाई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के संभाग स्तरीय समापन समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हर घर रोशन परियोजनाओं का शुभारंभ किया और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। गृहमंत्री के निर्धारित 31 मार्च 2026 की समय सीमा के भीतर इसका पूर्ण खात्मा हो जाएगा। बस्तर संभाग के 7 जिलों से आए 3,500 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स जैसे खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लिया, जिसमें 761 सरेंडर्स नक्सली और हिंसा पीड़ित परिवारों के सदस्य भी शामिल थे, जिनकी टीम का नाम नुआबाट रखा गया है। कार्यक्रम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, जिसमें ड्रोन कैमरों पर पूर्ण प्रतिबंध और 3 स्तरों की सुरक्षा तैनात की गई। अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि लाल आतंक समय से पहले खत्म हो जाएगा। भाइयों, आज मैं बस्तर में आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.